हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेल हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ यू। फाइनली जनवरी मंथ इज़ गोइंग ऑन एंड आप सभी लोग भी बहुत सर्दी में इंजॉय कर रहे होंगे। अब तो आज जनवरी का थर्ड डे है और आज इतनी ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि मेरे को तो कैप और पहननी लगी है। बहुत ज़्यादा आई मीन हेडेक हो रहा है। तो क्यों ना अब मैंने सोचा कि आप लोगों से आज थोड़ा विंटर्स का वेदर शेयर कर लेती हूँ कि कैसा जा रहा है आप लोगों का। नया साल स्टार्ट हुआ है अभी जस्ट सिर्फ 3 दिन हुए हैं। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ मेरा जो ईयर स्टार्ट हुआ। न्यू ईयर स्टार्ट होते ही मेरी तो हो गई मेरे घर वालों से लड़ाई, और बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है एक्चुअली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं वो तो अब चले गए, तो उनके बाद थोड़ा-सा घर को लेके इश्यू क्रिएट हुआ कि घर में थोड़ा-सा रेनोवेशन होगा या फिर हमारा सामान है वो हटा दिया जाएगा, पुराना सामान जितना भी है। अच्छा गाइज़, मेरे को क्या है कि जैसे मैं हूँ, मेरी मम्मा है, हम लोग को क्या है कि जितना भी एंटिक सामान होता है ना, लाइक जैसे पुराने ज़माने का जो होता था, जैसे संदूक वगैरह होता था, पुराने ज़माने की जो अलमीरा होती थी, वो हमें बहुत पसंद थी। अब क्या है कि फैमिली लेकिन कह रही है ये तो ओल्ड फैशन है। आई नो कि ओल्ड फैशन है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं जो कि रहनी चाहिए। और कुछ हमारे ग्रैंडफ़ादर के कपड़े वगैरह भी थे, तो वो भी सब दान में दे दिए, और जो नहीं देने वाले थे वो भी सब ऐसे ही मतलब फेंक दिए कूड़े में। तो बहुत ही ज़्यादा अब कह सकते हो कि घर से एक तरह से प्योरिटी के चक्कर में ये सब कर दिया है। ऐसे तो नॉर्मली होता नहीं है, आई मीन कुछ एज़ अ मेमोरी के कैप्चर में तो रखा ही जाता है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ख़ैर मेरी तो न्यू ईयर की शुरुआत हुई है लड़ाई के साथ। आप लोगों का कैसा स्टार्ट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना, है ना? इसके अलावा सर्दी को मैं एन्जॉय तो अब ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब सर्दी है तो क्या एन्जॉय करना, और वैसे भी मेरी तो लड़ाई-वड़ाई हो गई है, फैमिली में तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं फ़िलहाल जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं खुश हो जाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहता है कि मुझे चीज़ें परेशान कर देती हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, किससे शेयर करूँ, क्या बोलूँ? आई डोंट नो सीरियसली। बस इतना समझ में आता है कि भगवान के पास चले जाओ और भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। पता नहीं अब क्या हो गया है, ऐसा लगता है कि जो कुछ है गॉड ही है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड पता नहीं क्या-क्या। सिर्फ़ ऐसा रह गया है कि पैसा कमाओ खुद के लिए और जियो। बट एक्चुअल में गाइस पैसा कमाना भी आसान नहीं है, सीरियसली। यही सच बात है कि पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा कमाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ना जाने क्या-क्या करना पड़ता है गाइस। बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आई मीन शायद भगवान ने लाइफ बनाई ही इसलिए है क्योंकि ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर भगवान ईज़ी लाइफ बना देते तो भगवान मतलब फिर हमारा क्या रोल रह जाता, राइट? इसके अलावा क्या ही बोल सकती हूँ मैं, ख़ैर जो होना था हो गया न्यू ईयर के स्टार्टिंग में। तो मेरा तो न्यू ईयर ऐसा ही गया कि स्टार्ट होते ही लड़ाई शुरू हो गई बहुत गंदी वाली। मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मा फिर भी शांत थी, कुछ बोली नहीं, क्योंकि अननेसेसरी में मम्मा बोलती तो और बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती। अब क्या कर सकते हैं। मेरी लड़ाई तो हुई थी घर वालों से ही हुई थी। अब फ़िलहाल तो मैं किसी से बात ज़्यादा कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है। मैं जब भी सोचती हूँ वही चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। तो उस तरह से मेरा न्यू ईयर की बिगिनिंग हुई। इसके अलावा अब मैं सोच रही हूँ कि जनवरी आ चुका है, अब जनवरी जैसे ख़त्म हो जाए, विंटर्स ख़त्म हो जाए, मैं कहीं और जॉब स्विच कर लूँ। बट क्या है कि मैं अभी बाहर तो नहीं जा सकती, सो मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है यूट्यूब के अलावा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, क्या नहीं होता। अब मैं जैसे कि मेरी फैमिली है, उन्होंने तो ये भी बोला कि अगर इसकी शादी होगी तो वो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे अपना। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आई डोंट नो मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वैसे मेरे दोस्तों की तो शादी हो ही रही है धीरे-धीरे करके, तो अब देखते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नहीं हो रही है। मोस्टली जो छोटी एज वाले हैं उनकी तो बहुत ईज़िली हो जाती है, बट जो बड़ी एज वाले होते हैं उनका बहुत टाइम लगा देती हैं शादियाँ। मेरी अभी एक फ्रेंड है
तो उनकी जो दीदी की शादी है वो नहीं हो पा रही है, वो डिले हो रही है क्योंकि बहुत दहेज माँगा जा रहा है। तो आजकल ये भी सीन है कि लड़के वाले जो है ना बहुत ज़्यादा दहेज माँग रहे हैं डेफ़िनेटली, क्योंकि वो पता नहीं क्या समझते हैं कि लड़कियाँ हैं तो भई दहेज माँगो। आई डोंट बिलीव इन दहेज, मेरे पास तो कुछ भी देने के लिए है नहीं, तो मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। शायद मेरी शादी कभी नहीं होगी, मेबी ये भी पॉसिबल है। और अगर होगी भी तो मैं कोर्ट मैरिज ही करूँगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नॉर्मल मैरिज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोर्ट मैरिज के लिए भी अगर कोई मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नो शादी एट ऑल। आई मीन सिंगल ही रहेंगे। वेल क्या ही कर सकते हैं, जैसा किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है। शादी में वैसे भी आई मीन ना एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो समझे, लेकिन आजकल के पार्टनर तो ऐसे हैं ही नहीं। आजकल तो बॉयज़ को कुछ भी नहीं समझना है। वो बस अपनी अजीब-सी अलग-सी धुन में रहते हैं। सो देखते हैं क्या होता है। वेल विंटर्स चल रही हैं तो विंटर्स को एन्जॉय करना बनता है। सबसे पहले आप लोग का ये साल कैसा गया आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में, है ना? इसके अलावा आप लोग विंटर्स में क्या-क्या करते हो? गाइज़ मैं तो अगर आग जला के बैठ जाऊँ ना तो पूरे घर में धुआँ-धुआँ हो जाता है। तो घरवाले कहते हैं धुआँ हो गया इसको हटाओ, फिर मैं वो भी नहीं जला सकती। रूम हीटर है थोड़ी देर चला लेती हूँ, लेकिन उससे भी क्या होता है मेरे सिर में ना दर्द होने लग जाता है। तो मैं वो ज़्यादा देर चला नहीं सकती। पता नहीं क्या हो जाता है, आई मीन मुझे रूम हीटर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत जल्दी। इसके अलावा जैसे कि रज़ाई में बैठना बहुत अच्छा लगता है, डेफ़िनेटली सबको अच्छा लगता है। और अब रात हो रही है तो पता है गाइस सर्दी में सबसे अच्छा क्या लगता है कि सर्दियाँ हों और हम सब लोग मिलकर कुछ अच्छा-सा खाएँ, कुछ अच्छा-सा गरम-गरम खाने को मिल जाए और बस रज़ाई में बैठ के खाते रहें। ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है सर्दियों का। वेल सर्दियों के भी अपने अलग ही मज़े होते हैं, हाँ, इन्हें भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में हम क्या-क्या कर सकते हैं, सर्दियों में हम खेल सकते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन तो इतना अच्छा लगता है खेलना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है सीरियसली बहुत मज़े आते हैं बैडमिंटन खेलने में। आप लोगों को क्या-क्या मज़े आते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? सो गाइज़ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।